राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल वालों के लिए जीएस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक ये मॉक टेस्ट लगाना है और देखना आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और अगर आपको साथियों डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे हम जो भी अपडेट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ना है और आंसर लगाना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, आपको बताना है भीम बेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो भीम बेटका गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सेना मुख्य रूप से भारत और चीन सीमाओं की रक्षा करती है। तो इस सेना का नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो इस जिले का नाम है ललितपुर। ललितपुर जिला जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1.5 वोल्टेज के विभवांतर के माध्यम से 60 कूलम आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो है 90 जूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे जो सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है वो है ऑप्शन डी, नागेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने डैश अपनाई। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सरणी में आवर्त डैश और डैश में प्रत्येक में दो उपधातु होते हैं। तो इसमें होते हैं 4 और 5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया है। तो इसका आरंभ किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदिम पुरुषों द्वारा चाक चित्रकारी या गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के डैश जिले में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मिर्जापुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है। तो क्लोरीन गैस आंसू गैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है। तो ये ट्रस्ट मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लग रहा है तो लाइक जरूर करना। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको पीडीएफ में डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इस क्वेश्चन को आप इजीली जज कर सकते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भवन थिक से मठ भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो आप लोगों को पता है जो बौद्ध धर्म के जो मठ ज़्यादातर आपको लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, लद्दाख, क्योंकि लद्दाख के अंदर बहुत मात्रा में बौद्ध धर्म के मठ देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित लेख है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 जो है आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसके लिए सुझाव देती है? तो ये सुझाव देती है प्री स्कूल और स्कूल प्रणाली के लिए 5+3+3+4 संरचना का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो इस बैंक का नाम है एसबीआई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, पहले पे रूस है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो इनका नाम है ए आर रहमान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोक कवि घाघ किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो लोक कवि घाघ जो है अकबर मुगल शासक के समकालीन थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू दी पैसिफिक कहा जाता है? तो गेटवे टू दी पैसिफिक पनामा नहर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा की जाने वाली हर हरकत को रिकॉर्ड करता है? तो ये वायरस है की लॉकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? तो आपको बताना है कौन सा वो राष्ट्रीय स्मारक है, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट या कुतुब मीनार। तो भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है इंडिया गेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि के बारे में कोई भी निश्चित अवधि तय नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1928 में डैश की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो मिताली राज जो है क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बराकर जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाइकेन किसका संयोजन है? तो लाइकेन एक शैवाल और एक कवक का संयोजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में नजरबंद किया। पुलिस अधिकारी डैश का दोषी होगा? तो पुलिस अधिकारी अनाधिकृत कारावास का दोषी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है माइक्रोवेव।
ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? तो सदिश मात्रा का उदाहरण है वेग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने 38 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं जीएस के, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग आपके एग्जाम जो जीडी का होने वाला है 28 फरवरी से। तो ध्यानपूर्वक आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आप इस बारी जीडी कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है। अभी हम और भी मॉक टेस्ट डाल देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बिल्कुल क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।